Good evening, Namaskar, my dear friends. Welcome all in this channel. शुरू कर वीडियो को। पहला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास रेखीय होता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष की आयु पर, 11 वर्ष की आयु पर, 9 वर्ष की आयु पर या 6 वर्ष की आयु पर। करेक्ट आंसर आपके अनुसार क्या होगा? 10 सेकेंड है प्रत्येक आंसर के लिए। आंसर कमेंट करें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यकाल या प्रौढ़ावस्था। करेक्ट आंसर आपके अनुसार क्या होगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यकाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। करेक्ट आंसर आपके अनुसार क्या होगा? इस सीरीज में 30 प्रश्न दिए गए हैं। 30 प्रश्नों को हल कीजिए और बताइए कि आपका स्कोर क्या आया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि में श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। ये रीट 2016 लेवल 2 में आए हुए हैं। हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इसकी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ऑप्शन सी, 8 से 9 वर्ष इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मुरे, एडलर, क्रोवाक्रो या जेबी वाटसन। करेक्ट आंसर क्या होगा? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2016 का आया हुआ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रो ने। अगला प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम या शक्ति और गति। करेक्ट आंसर क्या होगा? वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऑप्शन डी, शक्ति और गति इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था,
किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है दो कोष पर, केवल एक कोष पर, कई दोष पर या कोई दोष नहीं। सॉरी, दोष नहीं, कोष है। दो कोष, केवल एक कोष, कई कोष या कोई कोष नहीं। यह भी 2016 का लेवल 2 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक कोष। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। विशेषता नहीं है बताना है, यह एक नेगेटिव वर्ड है। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता होती है, नैतिकता थोड़ा ना होने वाला एक ऑप्शन है, मानसिकता विकास में तीव्रता, ये भी शैशवावस्था की विशेषता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। यह भी 2011 लेवल फर्स्ट UTET उत्तराखंड TET का यह मोस्ट प्रश्न है जो आ चुका है 2011 में। प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं, जिनमें से एक आपसे पूछा गया है। जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? यह भी छत्तीसगढ़ TET लेवल फर्स्ट का 2011 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा जिज्ञासा का संवेग है आश्चर्य। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा को प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या ऑप्शन डी, चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो चिंतन प्रक्रिया। कोई भी बालक किसी समस्या को समझने में, चिंतन करने में असमर्थ होता है शैशवावस्था में। अगला प्रश्न जाता है 164 यानी आज के सेशन का 14वां प्रश्न। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कोलसैनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलसैनिक, ऑप्शन बी, पियाजे, ऑप्शन सी, स्किनर या ऑप्शन डी, हरलॉक। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरलॉक जी ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस
विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक? लॉरेंस कोहलबर्ग। निम्न में से किस विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा नैतिक विकास के क्षेत्र में लॉरेंस कोहलबर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, अपना ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अभी 15 प्रश्न हो चुके हैं। 15 में से कितने आंसर आपके कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और 2-4 फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ऐसा देखने का मौका मिले। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? सिर से पैर तथा शरीर से बाहर मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिग व हैट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? ऊपर जो खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पर इन 4 में से करेक्ट आंसर क्या भरेंगे? प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और पुराने वीडियोस भी देखें। ऑप्शन सी किशोरावस्था इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में या विकास का सामान्य क्षमता में? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से निम्न में से किस आधार पर भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? विकास की दर ऑप्शन बी सभी शिक्षार्थियों में अलग अलग होती है, असमान होती है। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती? आपके अनुसार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। जिस प्रश्न में आपको जरा सा भी डाउट है उस प्रश्न को नोट डाउन कर लें, क्योंकि सीटेट सेकेंड लेवल में आया हुआ ये प्रश्न है। वैसे तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यह सीटेट के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्रतिवर्ती मानव इसका विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, इस सेशन का 20वां प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, वह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतः क्रिया का सिद्धांत से, अंतः संबंध का सिद्धांत से या निरंतरता का सिद्धांत से? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरा कमेंट करके बताएं।
निरंतरता का सिद्धांत। यदि वीडियो में आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट करें ताकि मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिले और मैं इसमें सुधार कर सकूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर कीजिए। 2011 लेवल सेकेंड सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। यह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक एक क्रम में ही सब कुछ सीखता है, बालक का विकास परिणाम है। अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारकों का? करेक्ट आंसर क्या होगा? बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया, या ऑप्शन डी, आर्थिक कारकों का? करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है बालक का विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों का, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादनों को। करेक्ट आंसर आपके अनुसार क्या होगा? पेडागॉजी में लगभग सभी ऑप्शंस एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हमें उसमें से सबसे सटीक आंसर पर मार्क करना होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सभी पक्षों का। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, या नैतिक विकास होता है? शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर कीजिए।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला प्रश्न है 26वां। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन रिपीट, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर आपके अनुसार क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति तीनों ही हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? प्रयोजना विधि ही प्रोजेक्ट विधि है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि का किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर आपके अनुसार क्या होगा? शिक्षा शास्त्र के साथ साथ इसमें मैं पहले पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न भी करवा चुका हूं। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, MPTET ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी उपलब्ध हैं। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28वां। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, या समायोजन। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, या समायोजन। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्नायु मंडल। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। बाल्यावस्था बताना है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष तक। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की अपडेट आप तक बिना रुकावट के पहुंचती रहे। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें और हमारी मेहनत आपके लिए काम आए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।